हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स में हम नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट पेयर ऑफ एंगल्स। तो पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि ये किन्हीं दो एंगल्स की बात कर रहा है। तो पेयर ऑफ एंगल्स में हम देखते हैं स्टूडेंट सबसे पहले एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल होगा स्टूडेंट अगर ये हमारे पास एक लाइन है यहाँ पे OA, एक रे है स्टूडेंट, एक रे हमारे पास OB है और एक रे हमारे पास OC है स्टूडेंट यहाँ पे, राइट। और एक रे ले लेते हैं हम OD, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए एडजेसेंट एंगल होता है स्टूडेंट जिस दो एंगल के अंदर एक कॉमन रे हो। मतलब यहाँ पे देखिए OD और एक ये एंगल है हमारे पास, एक OBOC, एक ये एंगल है स्टूडेंट। तो इसमें जो OC रे है वो कॉमन रे हो गई ये हमारे पास। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे स्टूडेंट। सिमिलरली एंगल BOC ये एंगल और एंगल AOB ये भी हमारे पास क्या होंगे स्टूडेंट, एडजेसेंट एंगल होंगे। बट एंगल COD अगर हम इस एंगल की बात करें और इस एंगल की बात करें तो ये स्टूडेंट एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे क्योंकि इनमें कोई कॉमन रे नहीं है। तो कॉमन रे अगर जहाँ पे आए तो वो स्टूडेंट क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। पेयर ऑफ एंगल्स के अंदर नेक्स्ट हम चलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर स्टूडेंट यहाँ पे देखो एक लाइन है स्टूडेंट, एक रे है और एक रे हमारे पास यहाँ से ये निकल रही है, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए ये जो टोटल एंगल होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री का। तो स्टूडेंट यहाँ पे एंगल AOB ये एंगल और ये एंगल ये क्या होते हैं, लीनियर पेयर। यानी कि एंगल AOB प्लस एंगल BO, यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारे पास C, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री और इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, राइट स्टूडेंट। इसी के अंदर एक बात और देखिए स्टूडेंट कि जिन भी दो एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल आता है, जिन भी दो एंगल का सम, एंगल 1 एंगल 2, जिन भी दो एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा स्टूडेंट, उन एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल। और स्टूडेंट जिन दो एंगल का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 के इक्वल होगा स्टूडेंट, जिन दो एंगल का सम 90 के इक्वल होगा वो वे दो एंगल जो होते हैं स्टूडेंट, वो एंगल्स क्या होते हैं, सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट स्टूडेंट। उसके बाद आती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन स्टूडेंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, ये लाइन है L1 लाइन और स्टूडेंट ये कोई लाइन है यहाँ पे L2। तो ये लाइन जो इंटरसेक्ट करे ओनली वन पॉइंट, तो वो लाइन क्या होगी स्टूडेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन। और वो लाइन विच कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, द लाइन विच आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, तो वो स्टूडेंट वो लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन।
लाइन। राइट स्टूडेंट, अगर इन्हीं दो पैरेलल लाइन को अगर हम किसी थर्ड लाइन से इंटरसेक्ट करते हैं स्टूडेंट L3, तो वो लाइन क्या होती है, ये L3 लाइन जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, अगर किन्हीं दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है स्टूडेंट, तो ये जो एंगल होंगे स्टूडेंट, इनको हम क्या बोलेंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल। एंगल 1 2 क्या बोलेंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल। और जो ये एंगल होंगे स्टूडेंट, एंगल 2 और 3, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल। और एंगल 1 और 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट कोरस्पोंडिंग एंगल। राइट। तो ये आपका एंगल्स का इंट्रोडक्शन था कुछ। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 6.1, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कि लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो स्टूडेंट एक लाइन AB है हमारे पास, एक लाइन CD है हमारे पास जो O पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है। इफ एंगल AOC, यहाँ पे ये एंगल इसकी बात कर रहा है, प्लस एंगल BOE, ये स्टूडेंट ये एंगल, इन दो एंगल का सम गिवन है हमारे पास कितना, 70 डिग्री। और एक एंगल और भी गिवन है स्टूडेंट, एंगल BOD, ये वाला एंगल, ये गिवन है कितना, इसका मेजर दिया हुआ है स्टूडेंट 40 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल BDE एंड रिफ्लेक्शन एंगल COE। एंगल BOD ये गिवन है स्टूडेंट। BOE फाइंड करना है, BOE ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये फाइंड करना है हमें। और रिफ्लेक्शन एंगल COE, इस एंगल का जो है वो रिफ्लेक्शन एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट। रिफ्लेक्शन एंगल का मतलब समझ रहे हो ना, मान लो ये एंगल, हमें इस एंगल का रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल। राइट, ये फाइंड करना है हमें। तो स्टूडेंट कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे ये दो लाइन है हमारे पास, AB और CD। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, AB और CD कोई लाइन है, तो एंगल, ये एंगल और ये एंगल स्टूडेंट क्या होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, इनको भी हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एंगल BOD और एंगल AOC, ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको कि एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। कैसे एंगल है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट। राइट। तो एंगल BOD हमें पहले ही गिवन है, कितना है, 40 डिग्री। तो AOC भी कितना हुआ, दिस इंप्लाइज एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री। अगर एंगल AOC 40 डिग्री हुआ स्टूडेंट यहाँ पे, तो हमें फाइंड करना है एंगल BOE, ये एंगल। तो स्टूडेंट इन दो एंगल का सम गिवन है हमारे पास, AOC और BOC का सम कितना है, 17। नाउ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है, ये कंडीशन गिवन है हमारे पास कि दोनों एंगल का सम कितना है, 70। एंगल AOC हमें नोन हो गया है स्टूडेंट, पता है हमें कितना है, 40। तो यहाँ पे 40 डिग्री इसकी वैल्यू रखेंगे, प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री।
तो यहाँ से एंगल BOE की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट, 70 माइनस 40 दैट इज 30 डिग्री। राइट स्टूडेंट, अब एक एंगल की वैल्यू हमें फाइंड निकाल ली है BDE। दूसरा हमें रिफ्लेक्शन एंगल COE। तो रिफ्लेक्शन एंगल COE ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये एंगल हमें पता है स्टूडेंट COE कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल COE हमें फाइंड करना है पहले। तो एंगल COE, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जो ये एंगल है हमारे पास, ये कंप्लीट एंगल यहाँ से और यहाँ तक एक स्ट्रेट एंगल हो जाएगा स्टूडेंट, यानी 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा, जिसमें एंगल ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड होगा और ये इंक्लूड होगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू हमें गिवन है स्टूडेंट, हम फाइंड कर चुके हैं। तो ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से एंगल COE। नाउ एंगल COE इज इक्वल टू, ये कंप्लीट एंगल एक स्ट्रेट एंगल है स्टूडेंट 180 डिग्री का। 180 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे कौन कौन सा एंगल स्टूडेंट, ये एंगल और ये एंगल, राइट, 40 और 30, 40 प्लस 30। तो स्टूडेंट ये क्या हो गई वैल्यू, ये वैल्यू आई हमारे पास 180 माइनस 70 दैट इज 110। तो एंगल COE की वैल्यू क्या आ गई 110। तो इसका रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल COE ये पूछा गया है स्टूडेंट। तो रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा, ये जो कंप्लीट पॉइंट पे एंगल कितने का बन रहा है स्टूडेंट 360 डिग्री का, इसमें से हमें ये एंगल अगर माइनस कर देंगे तो ये रिफ्लेक्शन एंगल हमारे पास रह जाएगा। तो रिफ्लेक्शन एंगल COE की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 360 माइनस 110 दैट इज 0, 5 और ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ COE। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करें, इस एक्सरसाइज को समझें और क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।